हाग्गई की पुस्तक अध्याय 1 वचन इस प्रकार से कहता है। अगर आप आयत 2 से आगे पढ़ेंगे, सेनाओं का यहोवा यों कहता है, ये लोग कहते हैं कि सेनाओं के यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हाग्गई भविष्यद्वक्ता के पास के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यहोवा का भवन उजड़ा पड़ा है। आगे मैं आपके लिए स्टडी करूंगा, बाकी उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यों कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यों कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है। अब जब तुमसे घर ले आए तब मैंने उसको उजाड़ दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजड़ा पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना, पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों और अन्न के लिए अन्न और नए दाख मधु और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। प्यारे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो वचन हाग्गई भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो पहुंचा, वचन क्या कहता है? अगर आप इसमें डायरेक्ट आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो इस प्रकार से कहता है कि यहोवा का जो भवन है वो उजड़ा पड़ा है, लेकिन तुम अपने छत वाले घरों में रहते हो, और जो परमेश्वर का भवन है वो उजड़ा पड़ा है। जो तुम छत वाले घर के लिए सोचते हो, संसार के लिए सोचते हो, संसारिक चिंताओं में फंसे हो, तो वचन इस प्रकार से कहता है, यहोवा का भवन बनाओ। तो ये जिस विषय में भी लिखा गया है, अगर ये पुस्तक आप पढ़ेंगे, जिस सिचुएशन में जिन लोगों के लिए जिस विषय में लिखा गया है, ये कुछ अलग बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए नियम की ओर ले जाना चाहता हूँ। आज का वचन इस प्रकार से हमारे को कहता है, हम सबको कहता है कि परमेश्वर के भवन को बनाओ जो उजड़ा पड़ा है, लकड़ियां लाओ। वचन इस प्रकार से कहता है, पहाड़ पर चढ़ जाओ। तो नए नियम अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर का भवन मनुष्य का शरीर है। उसने शरीर को मंदिर कहा है परमेश्वर का, और परमेश्वर मन में निवास करता है। तो आज का वचन हमें इस प्रकार से कह रहा है कि हम परमेश्वर के भवन को, जो हमारा शरीर है, उसको हम बनाए, जो हो सकता है उजड़ा पड़ा हो। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है उजड़ा पड़ा है, तो हमारे द्वारा हर एक कार्य वो असफल रहेंगे, वो कभी भी फलदायक नहीं होंगे, और जो भी हम बोलेंगे, बोएंगे या काम करेंगे, जॉब करेंगे, जो भी करेंगे, वो सब कार्य मरे हुए हैं जब तक हम परमेश्वर का भवन ना बनाए। अगर आप पढ़ेंगे तो मैं आपके लिए फिर से वही वचन पढ़ना चाहूंगा। एक आयत उसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 8, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ, और मैं देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यह वचन। अगर हम आज के दिन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ। अगर आप इसका 8 वचन में पढ़ेंगे, हाग्गई की पुस्तक अध्याय 1, वहां पर लिखा है, पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, इस भवन को बनाओ, और मैं देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। आमीन। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आज जो उसका मंदिर है, जहाँ वो रहता है, जो हमारा शरीर है, अपने शरीर को साफ करें। हम अपने शरीर के कामों को देखें, क्या हमारे जो शरीर के काम है क्या वो पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो हम और आप है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के मंदिर को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट कहता है, और मैं देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी ही महिमा होगी। आमीन। तो आज के वचन के अनुसार हम सबसे पहले अपने कामों से पहले, अपनी हर एक स्थिति से पहले, अपने चर्च, अपने समाज, अपने समूह से भी पहले परमेश्वर के भवन को बनाए, ताकि परमेश्वर का भवन, वो अपने पवित्र भवन में रह सके, जो हमारा शरीर है। हम अपने शरीर के कामों को सुधारे, शारीरिक सोच, विचार,
हमारा मन जो बुरी कल्पनाएं करता है उस पर कंट्रोल हमारा हो, तभी हमारा कंट्रोल और ऊपर हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का जो भवन है, जो हमारा शरीर है, और उसको हम बनाए। बाइबल कहती है पहाड़ पर चढ़ जाओ, लकड़ी लाओ। वो पहाड़ पर चढ़ना कितना मुश्किल है, उसके लिए चीजें इकट्ठा करना। आजकल अगर सिचुएशन में उसको देखें तो प्रार्थना में जाना और वचन में घंटों बैठना, घंटों प्रार्थना करना, ये हमारे लिए भले कठिन हो सकता है, लेकिन जब परमेश्वर का भवन बन जाएगा तो वो हमेशा के लिए बनेगा। अगर हम पवित्र बन गए तो उसके बाद परमेश्वर जब हमारे मन में आएगा तो हमेशा के लिए परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम पवित्र होंगे। जब तक हम पवित्र होंगे, जब हम अपने भवन को फिर से उजाड़ देंगे, परमेश्वर के भवन को जो हमारा शरीर है फिर से उजाड़ देंगे, तो परमेश्वर अपने मंदिर में नहीं रहेगा और हम सिर्फ खाली है। हम खाली घर है जिसकी ना कोई केयर होती है, हम बिल्कुल खाली बर्तन है जिसको कोई यूज नहीं करना चाहता और ना ही कोई यूज करता है। परमेश्वर के भवन को बनाओ, अपने शरीर को बनाओ, अपने चाल चलन को सुधारो। अगर वचन आप 5 में देखे, 7 में देखे, इस प्रकार से बार बार कह रहा है अपने चाल चलन पर ध्यान करो, अपने चाल चलन को सुधारो। यानी कि जो परमेश्वर चाहता है, जो उसका मंदिर है, जो हम और आप है, हम अपने चाल चलन को सुधारे, अपने चाल चलन पर ध्यान करें, ताकि परमेश्वर का भवन बने और उसकी महिमा हो।